बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद ही ज्यादा अहम रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो ही गया। इस नए कैबिनेट विस्तार को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और जातीय संतुलन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए सरकार ने इस बार मंत्रिमंडल गठन में हर वर्ग और समुदाय को साधने की कोशिश की है ताकि आने वाले समय में इसका फायदा सरकार को हो सके। 34 सदस्यों वाले इस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को मिला है। इसके अलावा दलित, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और अल्पसंख्यक समुदाय को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विस्तार पूरी तरह सामाजिक इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार में सम्राट चौधरी के कैबिनेट में नए 32 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। बीजेपी के कोटे से 15 तो जदयू से 13 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब बात सम्राट कैबिनेट में किस जाति से कितने मंत्री बने हैं। सबसे पहले अगर सवर्ण नेताओं की बात करें तो भूमिहार समाज को इस बार मजबूत प्रतिनिधित्व मिला है। विजय चौधरी, विजय सिन्हा और कुमार शैलेंद्र को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं ब्राह्मण समाज से नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी को शामिल किया गया है। राजपूत समाज से लेसी सिंह, संजय सिंह टाइगर और संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि एनडीए ने सवर्ण वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इस मंत्रिमंडल में अच्छी हिस्सेदारी दी गई है। कुर्मी समाज से श्रवण कुमार और निशांत को जगह मिली है। यादव समाज से विजेंद्र यादव और रामकृपाल यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं कुशवाहा समाज से भगवान सिंह कुशवाहा और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। वैश्य समाज से रामचंद्र प्रसाद को प्रतिनिधित्व मिला है। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग पर देखने को मिला। बीजेपी और जदयू लंबे समय से इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही है। इसी रणनीति के तहत दिलीप कुमार जायसवाल, केदार गुप्ता, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद और श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। मल्लाह समाज की बात कर ले तो मल्लाह समाज से रमा निषाद और मदन सहनी को जगह देकर निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। धानुक समाज से शीला मंडल और दामोदर रावत को मंत्री बनाया गया है, जबकि गंगोता समाज से बुलो मंडल को प्रतिनिधित्व मिला है। ये सभी जातियां ईबीसी वर्ग में आती हैं और बिहार की राजनीति में इनकी बड़ी भूमिका भी मानी जाती है। दलित समुदाय पे अगर नजर डालें तो दलित समुदाय को भी इस मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। दलित वर्ग से अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, नंदकिशोर राम, लखींद्र पासवान, संतोष सुमन और संजय कुमार को मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर दलित समाज से 7 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इससे साफ है कि एनडीए दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी ने जगह दी है। मुस्लिम समुदाय से जमा खान को मंत्री बनाया गया है। हालांकि विपक्ष से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मान रहा, लेकिन सरकार इसे सामाजिक संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। सभी जातियों को बैलेंस्ड करने की कोशिश सम्राट कैबिनेट में की गई है। एनडीए ने कोशिश की है कि कोई भी बड़ा सामाजिक वर्ग खुद को अलग महसूस न करे। खास तौर पर अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण के बीच संतुलन बनाकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये मंत्रिमंडल सिर्फ सत्ता का विस्तार नहीं माना जा रहा, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक संतुलन राजनीतिक तौर पर एनडीए को कितना फायदा पहुंचाता है। फिलहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार पर और बनाए गए मंत्रियों की लिस्ट पर आप क्या राय है? जिस जाति से जितने मंत्री बनाए गए हैं वो सारा डेटा आपको हमने दे दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।